हाँ भाई भूपेंद्र है। beginnen mit der Grammatik und dann mit dem Thema. हम लोग आपका जो ग्रामर है Guten Abend, sir. 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 Guten Abend Guten Abend, sir. Guten Abend ग्रामर का एक आध टॉपिक ही बचा है अपना और उसके बाद में हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे। बट बुक के साथ भी आपका जो स्पोकन वाला पार्ट है उस पर आपको बराबर अलर्ट रहना है। A2 में ही B1 जितना बोलना है तब जाके A2 कंट्रोल में आएगा। Guten Abend, sir. Guten Abend सर इतनी सी ग्रामर ये टू में बस नहीं एक आध चीजें हैं बाकी यस मोस्ट ऑफ ग्रामर तो आ गई मेरे ख्याल से, जैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव और काप्सवाई बचा है और डिग्रीज तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव ही है या दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा। दो इंपॉर्टेंट हमारे बचे हुए हैं वो हैं एक तो कंपैरेटिव और एक कास्टवाइज डिस्कस करेंगे। गेनेटिव में क्या है? गेनेटिव में जैसे वही हाउस देयर मुटर वो गेनेटिव था ऑफ द वाला कर लेंगे वापस से। कोई भी चीज आपको अगर क्लियर नहीं है मेरी ड्यूटी है आपको क्लियर कराऊं, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो गेनेटिव है सर इसकी प्रेपोजिशन भी है क्या कोई अलग से गेनेटिव की? सर मैंने एक वीडियो देखी थी सर, एक वीडियो देखी थी मैंने उसमें सर वो अपने नहीं है किसी और लेवल में और किसी और के होगी। A2 में नहीं है, डोंट वरी सर। वो B1 में B2 में चिंता मत करना, A2 में नहीं है गेनेटिव प्रीपोजिशन, ठीक है? गेनेटिव प्रीपोजिशन नहीं है एक्चुअली। गेनेटिव प्रीपोजिशन आगे के लेवल्स में आती है। गेनेटिव प्रीपोजिशन तो इतनी है जितनी आज तक नहीं सीखी आपने। टोटल आपने प्रीपोजिशन ही 26 सीखी है, गेनेटिव प्रीपोजिशन ही 50 है। ओके लेकिन अपने नहीं है, थैंक गॉड हम सेफ हैं, ठीक है? तो आपको अभी चिंता नहीं करनी। सर कौन से लेवल में है सर? वो आगे के लेवल में, अभी उसकी भी चिंता नहीं करनी, ठीक है? आगे के लेवल में फॉर्मूलाज होंगे उसका याद करने के लिए। वो तो है ही ऑफ कोर्स। जब आपको 26 याद होगी आप 50 को भी कहां छोड़ोगे आगे जाके, डोंट वरी वो आराम से समझ में आएगा। आपका दिमाग बहुत तेज है, आपका मतलब आपका पर्टिकुलर आपका नहीं, मतलब आप लोगों का। सो आपको आराम से सब प्रीपोजिशन आ जाएंगी। आगे जो भी ग्रामर आएगी आपसे ज्यादा नहीं है, आप उस ग्रामर से भी बड़े हो, डोंट वरी आराम से समझ में आएगी। बट अभी हम उतनी चिंता करेंगे जितनी हमारे कोर्स में है, ठीक है? उससे जरा से ज्यादा करनी है तो मैं अपने आप करूंगा, आपको नहीं करनी, ठीक है? दो इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो मैं आज लेता हूं। पहले एक सर स्क्रीन बड़ी हो गई सर, स्क्रीन बड़ी हो गई, ठीक है? एक टॉपिक का नाम है काप्सवाई और दूसरे का नाम है कंपैरेटिव। पहले काप्सवाई ले लेते हैं। काप्सवाई है जनरली ऐसे समझो कि या तो उसमें इमेजिनेशन है। वैसे आपको बेसिक बात बताऊं एक, कि जो टोटल जो हम लोग करते हैं ना सेंटेंस मेकिंग के फॉर्मूले, कि आपको लगता है ग्रामर में ये भी है ये भी है ये भी है, टोटल बेसिकली जब जर्मन्स पढ़ते हैं ग्रामर तो वो कहते हैं तीन चीजें हैं, ठीक है? एक चीज है इंडुकाटिव, दूसरी है इंपेराटिव और तीसरी है कॉन्जुंक्टिव।
केवल 3 ही चीजें हैं कुल मिला के, ये बाकी की सारी चीजें उन्हीं का पार्ट है। ठीक है, सो बार बार बड़ी हो रही है स्क्रीन, डोंट वरी, ठीक करूंगा इसको। एक है इंडुकाटिव, दूसरी होती है इंपेराटिव, और तीसरी होती है कॉन्युंक्टिव। कॉन्युंक्टिव। तो आज तक हमने बातें करी, ज्यादातर जो आप टेंसेस की बात करते हैं वो इंडुकाटिव होते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो सारा है ये इंडुकाटिव है। उसमें आप ये समझ लो कि फैक्ट वाली बातें ही तो है। ठीक है, जैसे राम आता है, राम आया, राम आ चुका है, राम आएगा, क्या मतलब नॉर्मल जो सेंटेंसेस बनते हैं ना जितने भी, वो इंडुकाटिव का पार्ट होता है। हालांकि इसको इस तरह से लेना नहीं चाहिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरे को किसी ने समझाया, बोला ये इंडुकाटिव, इंपेराटिव, कॉन्युंक्टिव नहीं बोलना क्लास में, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जो भी चीजें आप सीखने वाले हो ग्रामर में, वो कुल मिला के इन 3 में फिट होती है। हम लोग जो जनरल चीजें सीखते हैं वो इंडुकाटिव होता है। इंपेराटिव आपको पता ही है, इंपेराटिव का मतलब जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन होता है, किसी को ऑर्डर देना है, इधर आ, ये इंपेराटिव है, चुप रहे, पानी पी, सुन, सुना, इस तरह की जो बातें हैं ना वो इंपेराटिव है। इसमें सजेशन भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये हमने ऑलरेडी किया है इवन में। ओके, दोबारा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरी चीज है जो अभी तक हमने की नहीं, वो है कात स्वाई। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं कात स्वाई, कात स्वाई, आइन स्वाई। ओके, कात स्वाई। कात स्वाई कॉन्युंक्टिव। कात स्वाई का यूज होता है जब इमेजिनेशन की बात करो, कभी 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 सजेशन, ऐसे समझो पोलाइट सजेशन, पोलाइटनेस की बात, विश, डिजायर, एक ही बात है। डिजायर, विश, इमेजिनेशन, दैट विश कैन बी रियल और अनरियल। इच्छा है आपकी, वो काम हो भी सकता है, ना भी हो, ये कात स्वाई है। इट इज नॉट द रियलिटी, मतलब इसको रियलिटी की तरह नहीं लेते, इमेजिनरी वर्ल्ड के तौर पे लेते हैं इसको जनरली। जैसे कोई बोले काश मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर हूं तो नहीं। इफ द सेंटेंस इज आई एम ए डॉक्टर, ये इंडुकाटिव है, मतलब ये तो रियलिटी वाली बात है। लेकिन मैं बोलूं काश मैं डॉक्टर हूं, इट इज अबाउट इमेजिनेशन, आपकी इच्छा है। काश तू इच्छाधारी नाग हो, नहीं नहीं, लेकिन मतलब काश अगर बोल दिया तो मतलब ये इमेजिनरी हो, ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, इमेजिनेशन है ये। अगर ये इमेजिनेशन है, इट मीन्स इट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी उससे उल्टी होती है। उल्टी का मतलब वो नहीं होता। काश मेरे 3 आंख हों, 2 से तुमको देख रहा हूं, 1 से बोर्ड को भी देख रहा हूं, राइट? ये इमेजिनेशन है, ये विश भी हो सकती है। काश मैं तू हूं, मैं तो मैं हूं, तू तो तू है, लेकिन कोई इच्छा तो हो ही सकती है, काश मैं तू हूं, कह सकता है कोई। काश तुम्हारे सींग हो, काश मेरे हाथ में B1 का सर्टिफिकेट हो, काश मैं जर्मनी में हूं, काश मेरा फ्लैट बन जाए, ऐसे इमेजिनेशन है ये। सो ये सब काश स्वाई में सेंटेंस बनते हैं। नॉर्मल सेंटेंस है एयर इस्ट आर्च्ड, एयर इस्ट आर्च्ड, लेकिन हम लोग जाइन, हाबन और वेरडन की कास्वाई फॉर्म यूज करते हैं मोस्टली। कास्वाई फॉर्म वैसे हर वर्ब की होती है, बट वी आर नॉट सपोज टू लर्न देम। लर्न करने की जरूरत नहीं है, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, अपन को जर्मन सीखनी है। ओके, ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना।
इनके अभी उतने में ही पढ़ना है जितना मैं आपको बताऊंगा। सो काश मुझे जर्मन आ जाए। जाइन का कास्वाई फॉर्म होता है वेरन, हेटन, वुर्डन। इसकी कास्वाई फॉर्म है वेरन। इसको वारन मत समझ लेना। हेटन, इसको हाटन मत समझ लेना। व्यूडन, राइट, ये व्यूडन है, इसको वुर्डन मत समझ लेना, बिकॉज इट इज अबाउट रियलिटी। जैसे कोई बोले आई वॉज इन जयपुर, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज वर्किंग, ये तो हकीकत है ना। तो हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो दे लुक लाइक दिस, थोड़ा बहुत उसकी तरह दिखते हैं ये, लेकिन ये वो है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक दीज टू। इनका जो कंजुगेशन है वो हमको सीखना पड़ता है। इश वेरे, डू वेरेस्ट, एर सी वेरे, वियर वेरन, ईयर वेरेट, जी जी वेरन, ये इसकी फॉर्म है। लिखता हूं मैं, इश वेरे, डू वेरेस्ट, एर एस जी वेरे, वियर वेरन, ईयर वेरेट, एन जी जी वेरन, इश हेटे, डू हेटेस्ट, एर एस सी हेटे, वियर हेटन, ईयर हेटेट, जी जी हेटन। ये पहले इन दो से निपटते हैं। डाइन इज द ओरिजिनल थिंग, इस बिन लेरर, मैं टीचर हूं, ये तो सही बात ही है, मैं टीचर ही हूं, इसलिए आप लोग और हम मिल रहे हैं। इफ आई से काश मैं डॉक्टर होता, ये बात बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता काश मैं टीचर होता, ये तो हूं ही ना। इसको बोलने की क्या बताए बात जरूरत है, दिखा तेरा दम, टीचर तो है ही, राइट। सिखा दे बच्चों को जर्मन, होता की क्या बात है, बना दिया ना भगवान ने। तो होता वो बोलेगा जो है नहीं। तो हर बार ये रियलिटी से दूर होगा, ये इमेजिनरी वर्ल्ड है। काश मैं टीचर होता, मैं ये बोल सकता हूं काश मैं डॉक्टर होता, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं नहीं। आप इमेजिनेशन वही करेंगे जो आप हो नहीं। काश मेरे 10 भाई होते, काश मेरा एक बड़ा सा घर होता, काश मेरे पास पैसे होते, ये इमेजिनेशन हो सकती है। अब ये बात तुमको बोलने की तो जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो खूब है, या तुम्हारे पास तो कार है, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है काश मेरे पास कार होती, लेकिन नहीं है वो बोलेगा। तो इसको बोलते टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये तो नॉमिनेटिव वर्ब है, ये तो एक्यूजेटिव वर्ब है, और इसका तो देखेंगे अभी। इफ आई से काश मेरे पास एक कार हो, कार का होना haben होगा, राइट। Ich hätte ein Auto, ich hätte ein Auto. Haben is accusative, so this is accusative. Haben is accusative, so hätten भी accusative होगा, ich hätte। मान लो किसी के बाल नहीं है, वो कह सकता है काश काश मेरे बाल होते, ich hätte Haare, ich hätte Geld, पैसे के लिए कुछ कह सकता है। काश मैं जर्मनी में होता, मैं अभी जर्मनी में नहीं हूं, तो आई कैन विश। काश मैं जर्मनी में होता, ich wäre in Deutschland, उसमें sein वर्ब आएगी, ich wäre
इन डॉइचलैंड। तो ये बात कोई सिखाने की नहीं है कि जाइन आएगा कि haben आएगा, ये तो पता ही होता है आपको। मान लो डू het einen Hund, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? हमारे पास तुम्हारे काश पास तुम आप बस खून होता, हमारे पास एक डॉग होता। काश तुम्हारे पास एक तुम्हारे डॉग है। पास एक डॉग होता। काश काश तुम्हारे पास एक डॉग होता। करेक्ट, काश तुम्हारे पास एक डॉग होता। अगर कोई गलती से बोल दे डू वेरेस्ट ein Hund, तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा काश तू कुत्ता होता, फिर तो ये मतलब हो जाएगा। तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा अपन को, फर्क पड़ता है ना इस चीज से। कोई गलती से बोल दे डू वेरेस्ट Hund, तो इमेजिनेशन फिर गलत होगी। गलत सही तो कुछ नहीं होता, खैर पता नहीं किसके बारे में क्या आ जाए तुम्हारे दिमाग में, लेकिन मीनिंग उसका डेफिनेटली अलग होगा। डू वेरेस्ट Hund, डू वेरेस्ट mein Hund, क्या हो सकता है? मीनिंग तो मीनिंगफुल तो होगा, लेकिन ऐसे कोई बोलता नहीं है, ऐसे नहीं बोलते हैं कहीं, नहीं लेकिन नहीं बोलना अपन को, राइट? कोई बोले काश मेरे पास गाड़ी होती, ये थोड़ी बोलूंगा काश मैं गाड़ी होता, मैं तो गाड़ी नहीं हो सकता। काश मेरे पास गाड़ी होती, ich hätte ein Auto, Ich hätte ein Auto। ein Auto। अब अपने आप ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि haben वर्ब चल रही है तो आकुजाटिव होगा, तो ये आगे वाला आकुजाटिव होगा, नॉर्मल रूल है आपका। और अगर वेरन है तो ये तो जाइन वर्ब है, तो ये तो नॉमिनेटिव होगा। ये तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। क्या पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपके डाउट्स लूंगा। haben और जाइन ये दो बेसिक वर्ब हैं जो नॉमिनेटिव आकुजाटिव हैं, आपको पता है। उसको दिखता नहीं है, काश उसके आंखें होती, एयर हैटे augen, है नहीं उसके, तभी तो ये इमेजिनेशन कर रहे हैं हम लोग। एयर हैटे Er hätte zwei Augen। ओके, काश उसके दो होती तो एयर हैटे zwei augen। जिसके पास एक कार है वो भी यही कहता है काश मेरे पास दो कारें होती, ich hätte zwei Autos कहते हैं कई। Wir hätten ein neues Haus। आए दिन हम रिपेयरिंग कराते रहते हैं घर में, तो घर वाले कहते हैं काश हमारे पास एक नया घर होता, तो मतलब एडजेक्टिव भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Wir hätten नॉइस हाउस। ein neues Haus, बिल्कुल सही, काश हमारे पास एक नया घर होता। अगेन haben is accusative, so hätten is also accusative, it is just काशवाई फॉर्म। haben की ही काशवाई फॉर्म, वैसे हर एक वर्ब की काशवाई फॉर्म होती है अवेलेबल, बट हमको याद नहीं करना, नहीं तो आपने बड़ी मुश्किल से तो 200 वर्ब याद की है, फिर काशवाई में लग जाओगे तो चक्कर पड़ेगा। अभी नहीं करना हमको, और मैं तो कहता हूं कभी नहीं करना हमको, की जरूरत नहीं पड़ती। haben और जाइन आ जाए तो हैटे और वेरे हो जाता है, और इसके अलावा कोई और वर्ब आ जाए तो व्यूडन से काम चल जाता है। जो व्यूडन है तीसरी वर्ब, उसके बाद में आपके डाउट्स लूंगा। व्यूडन जो है तीसरी वर्ब, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ich würde, du würdest, es sie würde, wir sie würden, ihr würdet। Whenever you use würden, you have to use infinitive at the end. This is the rule। क्या जैसे वर्डन में भी इंफिनिटिव लगता है, इसमें भी लगता है, बट इसका वर्डन से ऐसे समझ लो कोई लेना देना नहीं है, इसका मीनिंग भी कुछ नहीं है, ऐसे समझो जस्ट फॉर इमेजिनेशन।
काश मैं जर्मनी चला जाता। मैं जब बोल रहा हूं कि मैं चला जाता तो मेरे भाव ये है कि चला जाऊं। हिंदी में कभी कभी ये कंफ्यूज करता है। चला जाता में कोई सोचता कि यार ये शायद पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं चला जाता का मतलब होता है चला जाऊं, इमेजिनरी, आगे की तरफ ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। काश तुम यहां आ जाते, आ जाते का मतलब है आ जाओ, ये कहना चाह रहे हो, विश है ये। काश तुम यहां आ जाओ, ऐसे। काश हमारी शादी हो जाती, हो नहीं रही इसका मतलब, तो ये विश है। सो हम लोग वुडन प्लस इन्फिनिटिव के सेंटेंस जो बनाएंगे वो आगे की तरफ होंगे, ठीक है। वो इमेजिनरी वर्ल्ड आगे का हम लोग कर रहे होते हैं। पीछे का जो बात होती है वो तो केवल रिग्रेट की बात होती है इसमें, उसकी अलग से बताऊंगा आपको मैं। जैसे मान लो ये वुडन यूज कब करना है, व्हेन देयर इज अ वर्ब अदर देन जाइन haben, फॉर एग्जांपल हेल्फन, फिंडन, सुखन, कॉमन, गेहन, व्हाटएवर other than sein haben, if there is a verb you will be using wurden plus infinitive। काश तुम यहां आ जाते, do wurdest here common, wurden के साथ कॉमन आ रहा है, हम लोग अपने आप समझ जाएंगे ये काशवाई है, इमेजिनेशन है, विश है। ओके, ich würde nach Deutschland fliegen। फ्लीगन, यस। और मेरे को तथास्तु कहना हो तो मैं बोलूंगा abgemacht। abgemacht का मतलब होता है तथास्तु। ओके, खैर, मतलब विश है ये। इश व्यूड है। तथास्तु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता भाई, ये नहीं सोचा था मैंने। किसी को उर्दू में आ जैसे रहा है बोलते हैं ना आमीन, वैसे बोलते हैं God तथा। bless you। अच्छा, आमीन बोलते हैं। आमीन जी। बोल सकते हैं, यस आमीन बोल सकते हैं। शायद कि यहाँ पर ये कहते हैं काश तुम्हारी ये विश पूरी हो जाए, या उर्दू में आमीन बोल सकते हैं। बिल्कुल सही हो आप। नहीं सर, या फिर नहीं सर, ये सर जो ऐसे ही सर जो होता काश है। है ना, काश ये हो जाता सर, ये उर्दू का ही वर्ड है। अच्छा, काश भी उर्दू का वर्ड है। यस सर, काश उर्दू का ही वर्ड है। यस, बहुत बढ़िया। तो देखो अपनी मदद कर रही है दूसरी लैंग्वेज, ये बहुत ही बढ़िया है। सो काश खुद उर्दू का वर्ड है जो समझाता है हमको काशवाई, काश ऐसा हो जाए, काश मैं उर्दू सीख लूं। पता है मैं नया नया पत्रकार बना था 2003 में, तो हमारे जो संपादक ने हमको पहले दिन 3 पन्ने पकड़ा दिए। उन तीनों पन्नों पे आगे भी पीछे भी उर्दू के वर्ड थे। बोले पहला काम है तुम ये लर्न करो। अगले 10 दिन का काम हमारा यही था, कि उनको लगा कि जहां भी जाएंगे ना जी। आसान है उर्दू सर। हाँ, हम लोग एक्चुअली जब मैं ऑनलाइन में यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो बनाए तो मेरे को लोगों ने कहा कि आप ही हो ना जो उर्दू में पढ़ाते हो। मैंने कहा उर्दू में मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हिंदी और उर्दू में बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। तो मैं जी थोड़ी सर, देर तो कंफ्यूज रहा, और फिर मैंने कहा हाँ हाँ वो मैं ही हूँ। तो बहुत सारे वर्ड मिलते हैं हमारे। बेशक सर। क्या कोई शक? बेशक। ओके, सो ich würde auf उर्दू unterrichten, काश मैं उर्दू में पढ़ा पाऊं या पढ़ाता। ओके, सो ich würde, अब मैंने unterrichten बोला, एक वर्ब है unterrichten मतलब टू टीच। तो sein haben के अलावा जो भी वर्ब आएगी उसके साथ हमको würden लगाना है। ये मत पूछना würden कब लगाना है। sein haben के अलावा जो भी काश तुम समझ पाती, du würdest verstehen, काश तुम इधर आ जाते, du würdest hier herkommen। क्योंकि मैंने समझाना, आना जाना ये सब यूज किया, इसलिए würden आ रहा है। ओके, काश वो मेरा दोस्त होता, ये कौन सी, इसका मतलब है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, तभी तो कह रहा हूं काश वो मेरा दोस्त होता। अगर ये है कि वो मेरा दोस्त है तो ये तो काशवा ही नहीं है फिर। Er ist mein Freund, ये तो नॉर्मल हो गया। Er ist mein Freund, ये तो काशवाई नहीं है, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन इसको काशवाई में चेंज करूं तो काश वो
माइन फ्रेंड, हाँ जी, माइन माइन सॉरी। ये तो जाइन वर्ब है, मतलब हाँ, इसका नॉमिनेटिव मतलब वर्ब है। तो एयर वेरे माइन फ्रेंड, काश मेरे एक फ्रेंड होता, काश मेरा बर्लिन में एक फ्रेंड होता। अब की बार जो होना है वो हाबन होगी। यस सर। नॉर्मल सेंटेंस है इश habe einen Freund in Berlin, यही तो है नॉर्मल सेंटेंस। इश habe einen Freund, habe बोलते तो आइनन करोगे, अकुजाटिव होगा फिर तो वो। अभी जाइन में तो नॉमिनेटिव है केस, लेकिन अगर मैं बोलूं काश मेरा एक फ्रेंड होता, इश hätte einen Freund in Berlin, इन मस्कत, आपने मस्कत का सोचा। सो यस, इन डॉइचलैंड, इन भगवान करे सब जगह आपके फ्रेंड हो। आपका सोमालिया में भी हो एक फ्रेंड, आपका राइट कांगो में भी हो, आपका बर्लिन में भी हो, सब जगह हो, केन्या में भी हो, सब जगह हो आपके दोस्त। काश मेरे बहुत सारे दोस्त होते, मतलब हाबन वर्ब है यहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। हाबन है कि जाइन, ये कॉमन सी बात है, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि फ्रॉइंड है हाबन होता है। तो इश hätte viele Freunde, इश hätte viele Freunde, ये आकुजाटिव है। काश मेरे एक फ्रेंड होता, इश hätte einen Freund, आइने फ्रेंड, आइनन फ्रेंड einen, आइनन सर फ्रेंड है। यस, बिकॉज आकुजाटिव है हाबन, इसलिए einen। तो ये व्यूडन कब करेंगे हम लोग, जब अदर देन जाइन हाबन होगा। सर सीधा बात है, जब वर्ब आएगा तब हम मॉडर्न यूज करेंगे। कह सकते हैं यस, कोई भी वर्ब आएगी, लेकिन जाइन हाबन के अलावा कोई वर्ब आएगी, ओके, मोडाल वर्ब की अभी कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। जाइन हाबन के अलावा कोई भी वर्ब आए तो हम लोग फिर व्यूडन और इन्फिनिटिव यूज करेंगे। काश तू मेरी मदद कर देता, डू व्यूडेस्ट मियर हेल्फन, मियर आएगा आपकी बात, क्योंकि हेल्फन दाटिव है। ये इधर Yes, जो sir. वर्ब आती है वो रेगुलेट करती है ऑब्जेक्ट को, ध्यान रखना हमेशा। ऑब्जेक्ट को वो उधर जो वर्ब आती है, चाहे मोडाल की बात हो, चाहे वेर्डन की बात हो, जो इन्फिनिटिव वर्ब आती है ना, प्रेजेंट परफेक्ट की भी बात हो भले ही, जो लास्ट में जो वर्ब आ रही है वो रेगुलेट करती है, वो डिसाइड करती है कि केस आकुजाटिव होगा कि डाटिव होगा। यहां तक चीज क्लियर है। अब एक बार थोड़े डाउट ले लेता हूं, किसी के आ रहे हो तो फिर कंटिन्यू करेंगे। ये इधर जो वर्ब आएगी वो इन्फिनिटिव ही आएगी, हमेशा इन्फिनिटिव ही आएगी। अभी मयंक एंड मीनू, योर क्वेश्चंस प्लीज। सर अगर जैसे कि इसमें ये भी हम बोल सकते हैं ना, जैसे कि मेरे पास कार होता, मेरे पास होती। घर होता, मैं हाँ। वहां जाता, तो सर ये वर्ड ऐसे ही बनेगा ना सर? हाँ हाँ, ये जाता, कार होती, ऐसे ही तो बोलते हैं, ये विश है। लेकिन आपने जैसे ही बोला काश मेरे पास कार होती, तो हाबन वर्ब आएगी। ये तो इस सर पता है habe वर्ड ein कौन Auto, सी इस आएगी। नहीं सर, होता बोला सर, कार होता। होता, होती बोल दो, कार तो ना, कार को बोल दो। क्या सर मैं ये कार, बस पूछ रहा था। जो कार होती है ना, काश वो कार होती की जगह कार होता, राइट, वो है नहीं। लेकिन इमेजिनेशन में हम लोग जो भी वर्ब आएगी उसको ध्यान में रखेंगे, वो जाइन हाबन तो नहीं है। जाइन हाबन नहीं है तो इन्फिनिटिव लगाएंगे, और जाइन हाबन है तो उसका कंजुगेशन सीधा ऐसे कर देंगे। सर अगर इसकी जगह ये आ जाए कि वो मेरे साथ खेलता, तो इसमें हाँ, भी यही लगेगा ना, वर्ड नहीं लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि खेलना वर्ब आ गई ना। तो एर व्यूडे मिट मियर स्पीलन, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। मीनू, ठीक है सर, योर क्वेश्चन थैंक यू प्लीज। सर, डंके सर। हाँ। सर जैसे हम हिंदी में लिखते हैं काश, काश जो होता है वो पहले लिखने में पहले आता है, पर इसमें सेकंड वर्ब पे आएगा, सेकंड पे आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा ना। एक्चुअली काश यहाँ पे लिखना ही नहीं पड़ता, इसका मतलब अपने आप ही काश हो जाता है। ये कभी कभी कुछ लोग लिख भी देते हैं, लेकिन वो जस्ट एक्स्ट्रा होता है, वो क्या बोलते हैं, व्यूंशन। इश व्यूंश है, इसका मतलब ये है आई विश, और फिर पूरा सेंटेंस बोलते हैं आई विश आई हैड ए डॉग। काश मेरी इच्छा है कि
हमारे एक कुत्ता होता, तो ये इच्छा है, अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं है। कोई बोल दे तो ऐसे नहीं कि ये क्यों कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट एक्स्ट्रा। अगर हो जाए तो सर वो गलत नहीं होगा ना? हाँ, अच्छा, दोपल्ट गेमोपल्ट, ठीक है। डबलिंग है बस, जस्ट एक्स्ट्रा, नॉट रिक्वायर्ड। सीधा ही बोलेंगे ना, ich hatte einen Hund। सर काश एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है इसमें बस। इच्छा को एक्सप्रेस करता है काश। ठीक है, ओके, डन के सर। बिट शॉन या सर जाइन और हाबन वर्ब को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जाइन और हाबन को ऐसे डिफरेंशिएट करो, टू बी एंड टू हैव। अब ये कभी कभी प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, उससे पता चलता है, क्योंकि बोलने में कभी कभी ओवरलैपिंग सा लगता है कि वो भी यही भाव दे रही है, ये भी वही भाव दे रही है, तो उसका नॉर्मल सेंटेंस बोल के देखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो मैं बोलूं आई हैव ए बुक, और मैं उसको ऐसे बोल के देखूं आई एम ए बुक, तो एम तो नहीं बोलते, ग्रामेटिकली गलत थोड़ी है। कोई बोल दे मैं तो खुली किताब हूं, पढ़ लो, कोई बोलने को बोल ही दे, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ऐसे तो सारी खुली किताब है, जो बंद किताब है वो भी कहते हैं मैं खुली किताब हूं, मैं तो कोरा कागज हूं। कहने को कोई गलत थोड़ी है सेंटेंस, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं वो समझना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हो आई हैव ए बुक, आप ये नहीं कहना चाहते आई एम ए बुक। अगर कहना चाहते हो तो कह दो, फिर गलत नहीं है, लेकिन आप वही कहो जो कहना चाहते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर, danke schön। बिट शॉन, जोर से बोलो। ओके, तो हाबन, एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। जो विश होगी चाहे वो पास्ट की हो चाहे फ्यूचर की हो, सब केस में इसी तरीके से यूज होगा इसका? पास्ट की बात नहीं करेंगे इसमें, पास्ट के Okay. केवल और केवल एक तरीके से बात करेंगे, जनरली जब कोई रिग्रेट वाला मामला हो तब, जनरली, ओके, राइट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअली पास्ट है नहीं हमारे इस कोर्स में, लेकिन एक दो सेंटेंस बना के बता देता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करेंगे उस पर क्योंकि वो है नहीं, बस एक दो सेंटेंस बना के बता देता हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। बोलता तो हूं आई हैव कम, लेकिन क्या हाबन लिखता हूं? हाबन तो नहीं लिखता। क्या बोलता हूं? इस बिन gekommen। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। इस बिन gekommen, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तो हकीकत होती है। हम बात करना चाहते हैं काशवाई की। एक तो होता है काश में आ जाऊं, इश würde कॉमन, काश में आ जाऊं। एक कोई कहे कि काश में आ जाता, ये पास्ट में कहना चाहता है वो कि मैं आ जाता तो यहां बोर नहीं होता, मैं आ जाता तो मेरे पैसे बच जाते, मैं पढ़ चुका हूं, काश मैं पढ़ लेता तो फेल नहीं होता। इस तरह की बातें होती हैं। एक्चुअली रिग्रेट वाली चीजें ज्यादा आपको दिखने वाली हैं पास्ट में। उसके अलावा पास्ट में कुछ नहीं बनाएंगे काशवाई का। इसके अलावा कोई दूसरी तरह का पास्ट का काशवाई होता भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता, ऐसे मान लेना आप, ठीक है ना। तो यहां पे अगर कोई बोले इस बिन gekommen, इसको काशवाई में चेंज करना हो तो बिन तो अपन वेरे करेंगे ना, इस वेरे gekommen। जनरली इस तरह के सेंटेंसेस रिग्रेट के सेंटेंसेस होंगे। मैंने तुमको हाथ दिया, ich habe dir Hand gegeben, सपोज, ich habe dir Hand या meine Hand gegeben। इसका मतलब तो है कि मैंने तुमको मेरा हाथ दे दिया,
हाथ देना वो नहीं है कि शादी होगी, ऐसे नहीं। मतलब तुम पहाड़ से गिरने वाले थे मैंने कहा रहे, और तुम बच गए, मैं तुमको हाथ नहीं देता तो तुम मर जाते। अब कोई कहेगा इसमें रिग्रेट कहां है, तो अच्छी बात है। तो कभी कभी एक्सेप्शनली ऐसी बात होगी, अदरवाइज इसमें रिग्रेट ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो अगर डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आते तो हमारे तो दादाजी मर जाते, ये तो अच्छी बात है। ऐसे सेंटेंस कम दिखते हैं और इससे उल्टे वाले ज्यादा दिखते हैं। जैसे इश हाबर डियर हान गिगेबन, इसको कासवाई में करें तो हाबन का तो क्या होता है? hätte, है। ich hätte dir hätte, ओके, और दूसरा है तुम बच गए, इसका मतलब तुम मरे नहीं, तुम मरे नहीं, तुम मरे नहीं का सेंटेंस है डू बिस्ट निस्ट gestorben, यही तो मतलब है इसका, डू बिस्ट निस्ट gestorben, इसका मतलब है तुम मरे नहीं। मैंने तुमको हाथ दे दिया, तुम मरे नहीं, इसका कासवाई क्या होगा जाएगा? du wärest, डू वेरेस्ट। du wärest, Du wärest मैंने तुमको हाथ दे दिया और तुम मरे नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कासवाई में करेंगे तो उससे उल्टा बनाएंगे। उल्टा कैसे? उसका बनेगा अगर मैं तुमको हाथ नहीं देता तो तुम मर जाते, तो ये तो मरे नहीं ना, लेकिन कासवाई में तो इसको मारना पड़ेगा। तो फिर यहां पे निष्ठ हटेगा और इसमें निष्ठ लगेगा। अब ये कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वो 8-2 का पार्ट नहीं है ना, इसलिए होता है। इसलिए अब क्या करें, बोल दिया उसने तो अब एक बार तो 1-2 एग्जाम्पल तो दे देता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। When ich dir die Hand nicht gegeben hätte, wärest du gestorben। पास्ट के केवल ऐसे, और उसमें भी वेन से तो समझ रहे हो ना, वेन में तो वर्ब फिर लास्ट में जाती है। Wenn ich dir die Hand nicht gegeben hätte, wärest du gestorben। उल्टा होता है क्योंकि कासवाई का मतलब ये है इमेजिनेशन वाला मामला। तो सच तो ये है कि मैंने तुझको हाथ दे दिया और तू बच गया, हाथ नहीं देता तो मर जाता, इस तरह से। खैर, पास्ट की हमको बात नहीं करनी है, कहीं दिखेगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन समझने की भी अभी जरूरत नहीं है। व्यूडे प्लस इन्फिनिटिव से हमको काम चलाना है, आपके उसी तरह के सेंटेंस आएंगे नहीं ये वाले। ओके, थैंक यू। तो सिंपल फंडा है कासवाई का, सिंपल फंडा। कासवाई मीन्स इमेजिनेशन, कासवाई मतलब विश, एंड विश कैन बी रियल और अनरियल। जबरदस्ती ये वर्ड लिख रहा हूं मैं, रियल और अनरियल। रियल विश मतलब जो होना चाहिए, विश होती है अपनी कि ऐसा हो जाए, और पॉसिबिलिटी भी है उसकी। और अनरियल का मतलब है कि विश तो है लेकिन पता है पहले ही कभी होगा नहीं, होगा ही, पॉसिबिलिटी हो ऐसी। काश तुम बंदर होते, अब बंदर तो कैसे ही होते, अब संभावना नहीं है आपकी बंदर बनने की। हरकतें कर सकते हो बंदर वाली अभी भी, लेकिन आदमी हो आप तो ना, लोग तो आदमी मान के चल रहे हैं आपको। काश तुम बंदर होते, तो ऐसा होगा भी नहीं शायद कभी, तो ये अनरियल विश है। काश तुम लंगूर होते, ये अनरियल विश है, लेकिन सेंटेंस तो इसका भी वैसे ही बनेगा। और रियल में काश मैं बे-1 बे-2 पास कर लूं, तो कर ही सकते हैं ना, वो तो करेंगे, तो ये रियल विश है। Ich würde B1 B2 bestehen। Ich würde B1 bestehen का मतलब है टू पास। तो कासवाई का मतलब है इमेजिनेशन, कासवाई का मतलब है विश, और कासवाई का मतलब पोलाइटनेस। म्योगन का कासवाई ही है म्योस्टन। जो म्योस्टन आते हैं हम लोग उसको एक्स्ट्रा पोलाइट के तौर पे लेते हैं ना,
वो कोई अपने आप में कोई वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती म्योस्टन, वो म्यूगन का कास्वाई फॉर्म है, इश म्योस्ट है। जैसे मान लो कोई बोले मैं आंटी जी मीरा से बात करा देते ऐसे क्या करा देते, क्यों बोलता हूं मैं कहना तो ये चाहता हूं कि करा दो, लेकिन वो हम लोग एक्स्ट्रा पोलाइट बनते हैं कि आंटी जी नाराज नहीं हो, पता नहीं करानी, आंटी जी वो मीरा से बात हो जाती तो ठीक रहता, हो जाती तो अरे कर ले, लेकिन हम लोग पोलाइटली बोलते हैं तो वो कासवाई में बोलते हैं हम लोग ऐसे, तुम आज आ जाते, हम फिल्म देखने चलते, ऐसे। अगर तुम आ जाते, अब अगर मगर के भी सेंटेंस तो बन ही सकते हैं, अगर तुम आज आ जाओ तो हम फिल्म देखने चलें, आ जाओ तो चले, ये तो इमेजिनेशन की बात है। डू कॉम्स्ट होइटे, ये तो प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया, लेकिन अगर मगर हो तो फिर वेन आएगा, वेन डू होइटे कॉमन व्यूडेस्ट व्यूडन वियर इन स्किन हो गए, फिर तो ऐसे बनेगा, या फिर पहले नॉर्मल ले लो, वियर व्यूडन इन स्किन हो गए when do cyclish also nach Hause kommen würdest। जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने इसको, है ना, कासवाई की ताकत फील हो आपको थोड़ी सी। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, वियर व्यूडन इन स्किन हो गए, व्यूडन से कासवाई बन गया। ये व्यूडन आया इसलिए क्योंकि गेहन आ गया, नहीं तो गेहन का क्या काम था, इन्फिनिटिव वर्ब है तो व्यूडन आएगा, व्यूडन है तो इन्फिनिटिव आएगी, ये तो फिक्स है। तो ये नॉर्मल सेंटेंस पहले लिया हमने। दूसरा सेंटेंस नॉर्मल ये होता, डू व्यूडेस्ट साइक्लिस्ट नाक हाउजे कॉमन, सीधा सेंटेंस तो यही होता, डू के बाद में व्यूडेस्ट आता, लेकिन वेन के कारण वो वर्ब लास्ट में जा रही है, बस इतनी सी बात है। डू के कारण वर्ब लास्ट, वेन के कारण, रीजन तो कनेक्टर है, कनेक्टर के कारण वर्ब लास्ट में जा रही है। अगर ये कनेक्टर नहीं हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, तो वो व्यूडे यहां आएगा ना, डू व्यूडेस्ट, इश व्यूडे, डू व्यूडेस्ट, एरेस जी व्यूडे, वियर व्यूडन, ईयर व्यूडेड, जी व्यूडन। ओके, काश आप का स्वाई समझ लेते, जी व्यूडन का स्वाई फंसते हैं, काश वो आज ना आए, एयर व्यूडे होइटे निस्ट कॉमन, अपने आप ही काश इसके अंदर ही छुपा हुआ है, समझ रहे हो? यही है काशवाई, मतलब आपको कोई बात विश वाली बात कहनी है। जनरली विश वाली का मतलब ही इमेजिनरी हो जाती है वो, क्योंकि वो फैक्ट नहीं है, फैक्ट है वो काशवाई नहीं है, काशवाई है वो फैक्ट नहीं है। ठीक है, काशवाई समझ में आ रहा है आपको? खास समझ आ जाता क्या? ये था अपना काशवाई। एक और चीज सीखेंगे, नहीं पहले आपको बोलना है, आज आपका बोलना है जरूरी। हमारे पास टॉपिक है 3, 4 थे वैसे, एक था meine Freizeit, was mache ich in der Freizeit, was mache ich in der Freizeit, what I do in my free time। जाना मत कोई, छोड़ो भागना क्लास, जितना हो उतना बोलना, नहीं बोलना हो तो भी रुके रह सकते हो, मैं चलता हूँ, नहीं जाओ जाओ मत। Was mache ich in der Freizeit, दूसरा क्या था? Mein Lieblingsperson und meine letzte Person। Person
Mein letztes Wochenende. ओके, इसी की बात करते हैं। ठीक, जिसका भी नाम लूं उसको बोलना है। ठीक है, मयंक तो खुद ही कह रहा है, तो मयंक से सुन लेते हैं पहले। मयंक, या बेटा, you will speak about your last weekend. Dein letztes Wochenende. या ओके सर। कोशिश करेंगे बिना देखे बोलने की, और अगर मान लो कि बिना देखे बोलने में थोड़ा डर लग रहा है तो देख के भी बोल सकते हैं। यस सर अभी प्लीज। मैं देख के बोलूंगा सर, क्योंकि बिना देखे तो ओके ओके, kein Problem. या हेलो गुटन टाग सुजामन Tag. बोलू सर? या बेटा, Also, heute mochte ich über meinem letzten Wochenende. Letztes Wochenende war sehr schön und unvergesslich. Nach einer ganzen Woche voller Arbeit und Studium brachte ich Erholung. Am Samstagmorgen stand ich in Wissen Sport auf. Nach dem Aufstehen trank ich Tee und las die Zeitung. Danach machte ich kleine Hausarbeit. Am Nachmittag ging ich meinen Freund zu treffen. Am Abend gingen wir im Park spazieren. Das Wetter war sehr schön und angenehm. Im Park waren viele Leute und das Kinder spielten. Ich machte dort auch ein paar Fotos. In der Nacht kam ich nach Hause zurück. Ich aß mit meiner Familie zu Abend. Nach dem Essen sah ich einen Film. Der Film war interessant. Am Sonntag stand ich früher auf. Am Tag erledigt ich meine wichtigen Arbeiten. Am Abend plante ich die nächste Woche. Dieses Wochenende gab mir neue Energie. Das ist alles. Danke schon fürs Zuhören. ओके गुड, du hast gut versucht. अच्छा ट्राई किया आपने। एक चीज का ध्यान रखेंगे, बीच बीच में मैं आपको कुछ बेमेरकुंगन फीडबैक बोलते हैं। बेमेरकुंग ये वर्ड लर्न करना चाहिए आपको। फीडबैक बेमेरकुंग, तो बीच बीच में मैं आपको फीडबैक दूंगा जहां मुझे लगेगा। बेमेरकुंग का मतलब है फीडबैक। तो इसमें इंस्पिरेशन auch बेमेरकुंगन। जब आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो या बोलते हो तो आपको जैसे माइन टाग, ये दो वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है। ठीक है, माइन फाटर मतलब जो बोलने में फ्लुएंसी आएगी, तो आप एक साथ ये एक की तरह ही करोगे इसको। माइन फाटर, आई हैव ए पेन, तो अ पेन एक ही चीज है। आपको बोलना है इश habe einen Kuli, तो आइनन और कुली को दो बार नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? यस सर। इससे आपकी फ्लुएंसी आएगी। इश habe einen Kuli, उससे फिर ये फील होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अंदर से भी ये फील आएगा। कोई बोले
आई हैव 4 फ्रेंड्स। तो मैं ये कह रहा हूं 4 फ्रेंड्स को एक साथ बोलो, ich habe 4 Freunde। और जो कंजुगेशन है, पहले सब्जेक्ट है और ये कंजुगेशन है। आप ये तो मानते ही हो कि वर्ब का कंजुगेशन इसके हिसाब से होता है, तो इसके जस्ट बाद में ये बोल दो, गैप में भी मत लो ज्यादा। अगर मैं बोलूं ich habe einen Freund या ich habe einen Pulli, ये तो इसके साथ ही है, तो इनको साथ दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी बोल सकते हैं हम लोग ich habe। इसको बहुत जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको बस, है ना। कहीं आप इतना जल्दी बोलने लगोगे लोग कंफ्यूज होंगे बोल क्या रहे हो, साफ ही नहीं सुने। ich habe मतलब जब आप बोलते हो तो ऐसे लगना चाहिए इसके साथ है। जब आप लोग मान लो कहीं मेले में जा रहे हो तो बापूजी के साथ साथ चलते हो ना, लोगों को पता रहे ये साथ है, इसको उठाना नहीं चाहिए अपन को, ये तो साथ है। तो ऐसे ही ये इसके साथ है और ये 2 नहीं है, ये एक ही है, तो इनको साथ बोलना है। ich habe einen Freund, और आगे बोल दूं मैं ich habe einen Freund in जयपुर, तो इन जयपुर तो एक ही चीज है। अब जब वो इन जयपुर आए तो उसको भी साथ ही बोलना है। जब आप इन बातों का ध्यान रखने लगोगे तो आपकी भाषा में थोड़ी फ्लुएंसी दिखने लगेगी लोगों को, क्योंकि ये तो साथ ही पढ़ना पड़ेगा, और साथ पढ़ने के चक्कर में ये जल्दी पढ़ा जाता है। और यही तो लोग चाहते हैं कि हम लोग बढ़िया बोले, मतलब जल्दी बोले। अब मान लो कोई बोले मैं कार से जयपुर जा रहा हूं, तो एक तो चीज है मैं जा रहा हूं कार से और जयपुर, तो जयपुर बोलूंगा तो जयपुर आएगा कि नाक जयपुर आएगा? नाक जयपुर आएगा। नाक। कार से जा रहा हूं तो ऑटो आएगा या मिड डेम ऑटो आएगा? मिड डेम ऑटो। और इश फारे, अब जब आप इसको 3 नहीं मान के एक ही मानना है और इनको 2 नहीं मान के एक ही मानना है, तो ये तो बार बार आता है, ऐसा तो बार बार आता है, तो उसको एक साथ ही पढ़ डालना है। Ich fahre mit dem Auto nach Jaipur, ich fahre mit dem Auto nach Jaipur, तो nach जयपुर साथ दिखना चाहिए लोगों को, mit dem Auto साथ दिखना चाहिए, तो अपने आप थोड़ी जल्दी भी भूलेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी लगेगा, क्योंकि जब आप अलग अलग पढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस दिखता नहीं। ओके, noch eine Person ऑफलाइन और फिर ऑनलाइन का नंबर आएगा। इनको टॉपिक देता हूं मैं, meine Lieblingsperson, my favorite person। Hallo Freunde, ich heiße Abhishek Sharma. Heute werde ich über meine Lieblingsperson sprechen. So, meine Lieblingsperson ist meine Mutter. Sie ist sehr freundlich und sie unterstützt mich über allem. Ich kann mit ihr über alles sprechen und ich verbringe viel Zeit mit ihr. Und sie ist wichtig für mich, weil ich dich liebe und ich kann mein Leben ohne meine Mutter nicht vorstellen. Sie ist eine schöne Frau, innen und außen. Ich liebe meine Mutter. Das ist dann alles. Sehr gut। मैं जानबूझ के केवल वो वर्ड लिख रहा हूं जो साथ में बोलने के लिए बोला आपको, तो मतलब ये दोनों एक ही वर्ड है, ऐसे मिड ईयर एक साथ ही आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो साथ ही है, एक ही है वो। ओने मायने मुटर, तो फिर ये एक हो गया, और फ्यूरमिश ये एक हो गया, और ये तो एक है ही, मायने लिब्लिंग्सपर्सन, और तो बड़ा भी एक, हाँ ये इसके साथ ही तो है, आर्टिकल तो साथ ही आएगा। डस्किंग एक ही तो है, माइनकिंग एक ही है वो, क्योंकि माइंड का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है।
फिर तो उसके अस्तित्व पे ही सवाल उठ जाएगा। कोई कहेगा कि मायने क्यों बोला, मायने क्यों नहीं बोला, तो इसका मतलब जो आ रहा है उसके हिसाब से आएगा, तो वो मिला के एक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके सोमवीर, सोमवीर योर टॉपिक इज माइंड लिविंग परजोन, तुम्हारा भी यही है, माइंड माइंड एंड लिविंग। Hallo, guten Tag. Ich heiße Trombit. Heute spreche ich über das Thema. Mein Thema ist meine Lieblingsperson. Mein Lieblingsperson ist mein Freund. Er heißt Assad. Er ist 20 Jahre alt. Er kommt aus UK und wohnt in Belarus. Ich habe noch nie getroffen, aber wir lernen zusammen online. Wir sind seit 4 Monaten zusammen. Er lernt Deutsch, weil er nach Deutschland fliegen möchte. Er ist guter Freund für mich und vielleicht bin ich ein guter Freund für ihn. Ich werde ihn nie vergessen. Er Vater heißt Said. Sein Gewicht beträgt 77 und seine Größe beträgt 5,7. Das ist alles. Dankeschön. Sehr gut, wunderbar, शाबाश। ओके, एक ऑफलाइन स्टूडेंट को चांस देता हूं और उसका टॉपिक है was mache ich in der Freizeit? Bitte schon. Guten Tag, ich heiße Ramesh und heute möchte ich über mein Thema sprechen. Mein Thema heißt meine Freizeit. In meiner Freizeit mache ich viele verschiedene Dinge. Ich lese gerne Bücher und höre oft Musik. Am Wochenende schaue ich Filme, es mich entspannt. Ich koche gerne neue Gerichte und verbringe manchmal etwas neu aus. Sehr wichtig für mich ist, ich lerne in meiner Freizeit auch Deutsch, sie besser werden möchte. Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und wir sprechen zusammen über unseren Tag. Manchmal spiele ich auch Fußball oder gehe einkaufen. So verbringe ich meine Freizeit. Das ist alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gut, wunderbar. Ashad, bitte. Yes, sir. Was mache ich in der Freizeit? Okay, sir. Hallo, guten Tag. Ich heiße Ashad. Ich komme aus Uttar Pradesh. Ich wohne in Bijnor. Heute spreche ich über das Thema. Mein Thema ist Freizeit. Ich bleibe zu Hause im Freizeit, denn ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Wir schauen zusammen einen Film, denn ich gehe mit meinem Freund auf dem Markt zum Einkaufen, denn ich komme nach Hause zurück, denn ich gehe mit meinem Vater auf dem Feld, denn ich arbeite auf dem Feld. Ich bin sehr glücklich im Freizeit, denn ich schaue mein Handy
then ich gehe mit meinem Bruder zur Schule, then das ist alle, danke schön. Sehr schön. Shabash. Okay, offline student. Do zuerst. Ja. Topic, Thema. Topic for you is meine Lieblingsperson. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ankit Khakra. Ich komme aus Rajasthan, aus Udaipur. Ich spreche über das Thema mein Lieblingsperson. Mein Lieblingsperson ist meine Mutter. Sie ist 24 Jahre alt. She is Kosmetikerin and she is Kosmetikerin. Sie wohnt in mein Dorf mit meiner Familie und mein Vater und meine Schwester. Sie kocht Essen mir und meiner Familie. Ich rufe sie in meiner Freizeit an. Sie ist sehr intelligent. Sie ist sehr freundlich, weil sie mich versteht. Sie liebe es, Fotos zu machen. Sie ist sehr fleißig Frau. Sie stehe 7 Uhr auf. Sie putze das Haus mit Besser und Mop. Dann gets sie zu deinem Laden. Sie kommen nach Hause zurück 18 Uhr. Sie kocht Abendessen und andere Hausarbeit. Sie schlafe 23 Uhr. Das ist alles. Danke. Wunderbar, Ankit. शाबाश. अस्मिता, ऑनलाइन स्टूडेंट इन, हमको ध्यान से सुनना है. आप जब लोगों को ध्यान से सुनोगे तो आपको ऐसे लगे कि ये भी एक बड़ी आइडिया था. मतलब वो आइडियाज भी कलेक्ट करते हो आप जब लोगों को सुनते हो. नेक्स्ट टाइम दे बिकम्स योर्स. या अस्मिता, बिtte schön, dein Thema ist, was mache ich in der Freizeit? अभी आपको ये सिंपल जो टॉपिक लग रहे हैं यही डेवलप होके कल को B1 के टॉपिक भी यही बनेंगे. एक्चुअली लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन मेन चीज होती है आइडियाज की, कि आपका झरना फूटने लगता है एंड देन ऑटोमेटिकली यू कीप सेइंग समथिंग. या अस्मिता. Hallo, guten Tag zusammen. Ich heiße Asmita. Ich wohne in Pune. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Ich genieße meine Freizeit. In meiner Freizeit lese ich Bücher und schaue manchmal Filme oder Cartoons. In meiner Freizeit höre ich Musik und fühle mich dabei glücklich. Am liebsten meiner Freizeit ich mir Ruhe. Manchmal gehe ich mit meinem Sohn in den Garten und spiele mit ihm. Ich rufe meine Eltern und meine Schwester an. In meiner Freizeit gehe ich in den Tempel. Ich mache Yoga und fühle mich gesund und aktiv. Manchmal ich gehe einkaufen. Ich spiele Badminton und lese Roman. Manchmal treffe ich mit meinen Freunden. Ich versuche immer Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Ich lerne Deutsch in meiner Freizeit. Das ist alles. Dankeschön. Sehr gut. ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इनको आपको ऐसे के ऐसे भी लर्न करना है. आपकी लैंग्वेज में उससे भी फ्लो आएगा. mit meinen Freunden.
जैसे यहाँ पे है auf den Markt, दोनों ही सही हो सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। हमने लर्न किया था A1 में, आपको याद हो तो auf den Markt, mein Haus auf dem Markt। सपोज मैंने बोला मेरा घर गांव में है, मेरा घर बाजार में है, तो अगर पोजीशन की बात आती है, लोकेशन की बात होती है तो वो डाटिव हो जाता है। लेकिन अगर गेहन और इस तरह की वर्ब आए तो वो auf den हो जाता है। ऑफलाइन स्टूडेंटिन या Thema ist meine Freizeit. Für online. Hallo, guten Tag. Ich heiße Neha. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema ist, was magst du in Freizeit? In meiner Freizeit liebe ich es zu kochen oder zu lesen. Ich lese gerne Bücher, Romane oder Sprüche-Bücher. Manchmal bepflanze ich Blumen und Bäume. Denn ich liebe Bepflanzen. Ich bin ein ruhige Person und spreche nicht gern mit vielen Leuten. Manchmal gehe ich alleine spazieren. Ich mag es, allein zu reisen. Wenn ich die Chance bekomme, reise ich allein. Das ist alles. Vielen Dank fürs Hören. Ja, schon. Manchmal, ab und zu. कौन क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। ओके ज्योति, du bist dran und dann haben wir Tushar auch. Ja, okay. Sehr gut, Neha. Jyoti, ja. Thema ist mein Lieblingsperson. देखना टॉपिक सेम है लेकिन फिर भी लोग डिफरेंट बोल रहे हैं ना, ये है ब्यूटी एक्चुअली जो रिसर्च करते हो आप उसकी। Hallo, guten Abend zusammen. Heute möchte ich über das Thema sprechen. Das Thema heißt mein Lieblingsperson. Mein Lieblingsperson ist meine Tochter. Sie heißt Anisha. Und wir nennen sie liebevoll Nico. Sie ist halb 4 Jahre alt. Sie ist sehr süß und fröhlich. Ich vermisse sie sehr, weil sie mit meiner Familie in Hisar wohnt und ich wohne in Gurgaon für meinen Job. Ich rufe sie an. Ich kann mein Leben ohne meine Tochter nicht vorstellen. Ich liebe sie. Das ist alles. Danke schön fürs Zuhören. Sehr schön. Du wohnst in Gurugram und wo wohnt deine Tochter? In Hisar. In Hisar. Mit meiner Familie. Und wie alt ist sie? Halb 4? Halb 4. Yes. Halb 4. Oh, sehr gut. Ja, hier, Offline-Student. Ja, und das Thema ist Freizeit. Hallo Freunde, guten Abend. Heute ich heiße Ganesh. Heute spreche ich über Freizeit. In meiner Freizeit mache ich viele Dinge. Ich höre gern Musik. Ich schaue Film oder Videos. Ich gehe gerne spazieren. Ich treffe meine Freunde. Ich spiele manchmal Sport. Ich lerne Deutsch in meiner Freizeit. Ich lese einfache Bücher. Am Wochenende habe ich mehr Freizeit. Ich nutze mein Handy. Ich bleibe manchmal zu Hause. Ich ruhe mich gern aus. Meine Freizeit ist mir wichtig. Ich bin in Freizeit glücklich. Meine Freizeit macht mir Spaß. Sehr schön. Meine Freizeit ist mir wichtig. Das Meine ist alles, danke Freizeit schön. macht mir Spaß. Interessant. Okay, jetzt schon gesprochen? Schon gesprochen? Okay.
Das Thema ist meine Freizeit. Okay, dann Online-Freunde. Okay. Meine Freizeit. Hallo, guten Abend. Ich heiße Sharda Kadri. Heute spreche ich über meine Freizeit. In meiner Freizeit schaue ich meistens Serien. Manchmal scrolle ich durch Social Media. Ich höre auch gerne Musik. Ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Am Wochenende rufe ich meine Freunde zum Tratschen an. Ich tratsche auch mit meiner Geschwister. Manchmal koche ich mir gutes Essen und genieße es. Ich probiere auch neue Rezepte. Ich spiele Online-Spiele. Manchmal mache ich einfach nichts und entspanne mich. Dankeschön. Sehr gut. Jetzt Online-Studenten Tushar und Harshita. Tushar, du zuerst. Sir, ich bin in Firma. So, offline sir, means camera off करके sir चलेगा sir? Ja, kein Problem. Kein Problem. Und das Thema ist mein Lieblingsperson. Ja. Ich bin Tushar Jotangia. Ich bin aus from Gujarat, aus from aus Rajkot. Mein Lieblingsperson ist meine Frau, nämlich Namrata. Sie sieht wunderschön aus. Sie ist auch meine Freundin. Sie ist 39 Jahre alt. Sie ist Lehrerin von Beruf. Sie arbeitet von 11 Uhr bis 20 Uhr in der Schule. Sie ist pünktlich und arbeitet sehr hart. Wir sind seit 2 Jahren. Wir haben zwei Tochter, nämlich Tanyata und Kshitija. Sie nimmt alle Verantwortlichkeiten für meine Familie. Ich bin stolz auf sie. Ihr Hobby sind gutes Essen, Kochen und Musik hören. Sie dekoriert gerne unser Haus. Ich liebe sie so sehr. Sehr schön. Wunderbar. इतने वर्ड कहाँ मिलेंगे आपको एक दिन में, और वो भी कॉन्टेक्स्ट वाइज. आपका काम हो रहा है आसान. Sie dekorieren das Haus. तो Haus dekorieren. Ich bin stolz auf sie. I'm proud of them. So stolz auf, ये एक साथ. Stolz sein auf, ये fix expression. Ja, sehr gut. Wunderbar. Und jetzt haben wir Harshita. Harshita, dein Thema ist mein Wochenende. Mein letztes Wochenende. Hallo, guten Tag zusammen. Ich bin Harshita, ich bin eine Studentin. Ich komme aus Indien, ich wohne in Rajasthan. Heute möchte ich über mein letztes Wochenende sprechen. Ich bin an Samstag in den Park gegangen. Ich habe am Sonntag ein Buch gelesen. Ich habe mit Freunden gegessen. Wir haben einen Film gesehen. Und ich bin früh am Morgen aufgestanden. Ich habe das Haus geputzt. Ich bin abends spazieren gegangen. Ich habe Musik gehört. Ich habe lange geschlafen und ich bin zum Markt gegangen. Ich habe neue Kleidung gekauft. Und ich habe zu Hause Pizza gemacht. Ich habe einen Freund eingeladen. Wir haben gespielt und ich war sehr glücklich. Das ist alles. Dankeschön. Wunderbar. आप अगर केवल मान लो कोई प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बना रहा है, आप केवल पेज स्वाइप पे ध्यान दो तो भी आपको पिक्चर समझ में आ जाती है.
gespielt, gekocht, gegessen, gesehen, उससे भी अंदाजा लगता है। आप केवल नाउन को पकड़ो तो भी आइडिया लगता है। einen Film, पिज्जा, पार्टी, Freunde, zu Hause, उससे भी एक पिक्चर बनती है और पूरा समझ में आपकी बात क्या है। ओके, hier haben wir auch ein offline Freund. Bitte schön. Thema ist mein letztes Wochenende. Ja, and then Abhishek. Hello, Freunde. Ich heiße Pawan Kumar. Ich wohne in Jaipur. Heute spreche ich über mein letztes Wochenende. Mein letztes Wochenende war sehr nett. Ich stehe am Samstag für morgen auf. Ich gehe für Spazieren in dem Park. Dann ich komme nach Hause zurück. Ich spreche mit meinen Freunden. Ich lerne 2 Stunden Deutsch. Dann ich sehe Film auf meinem Handy. Ich helfe meinem Freund mit Hausarbeit. Im Abend spiele Cricket mit meinen Freunden. Am Donnerstag stehe ich spät auf. Im Morgen putze ich mein Zimmer. Ich trinke Tee mit meinen Freunden. Wir gehen im Restaurant für Essen. Im Abend vorbereite ich für die nächste Woche. Mein letzte Woche war einfach, aber glücklich. Das ist alles. Danke schön. ओके, सो यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक क्या हुई कि बात करनी थी लास्ट वीकेंड की, इन्होंने अपने रूटीन की बात कर ली, क्योंकि इन्होंने सेंटेंस जो बनाए वो प्रेजेंट में बनाए। इश हेल्फ है बनना चाहिए था इश habe geholfen। इन्होंने बोला इस जे है बनना चाहिए था इश habe gesehen। प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा ना, लास्ट है। gehe की बजाय ich bin gegangen। stehe auf की जगह ich bin aufgestanden। या Frühstück gegessen, Frühstück की जगह lernen की जगह gelernt। ओके, jetzt अभिषेक, aber kein Problem, हम लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, तो बाकी लोग अलर्ट रहें। ओके, अभिषेक वर्मा। Yes, sir. Ja, bitte. Thema क्या? Dein Thema ist Lieblingsperson. Hallo, guten Tag. Ich heiße Abhishek Verma. Heute spreche ich über das Thema meine Lieblingsperson. Mein Lieblingsperson ist Vishal Sir. Er ist mein Manager. Er wohnt in Shimla. Er sein arbeitet bei TCL in Chandigarh. Er arbeitet ehrlich, weil er fleißig ist. Er hat ein sehr gute das Wesen, weil er vielen den Menschen hilft. Er kommt pünktlich im Büro an und geht auch pünktlich weiter. Er ist sehr freundlicher Mensch. Er ist allen Kollegen gleich. Ich mag mit meinem Manager arbeiten. Wir machen eins Party monatlich. Danke schön, das ist alles. हाँ, देखो किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव तो आने बनते हैं, तो इन्होंने बोला pünktlich, nett, freundlich, allein, एडजेक्टिव है ये। Gut, okay, jetzt haben wir Offline-Student und dann Bhole und Ikram. Hallo, Freunde. Guten Abend. Ich heiße Manish Kumar. Heute spreche ich über das Thema ist meine Lieblingsperson. Ich habe Lieblingsperson. Jeevan. Aber mein großer Bruder ist meine Lieblingsperson. Er ist 5 Jahre älter als ich. Er tells alles mit mir. Er löst als meine Probleme. Wir hatten meine Freunde und Lieder zusammen. Mein Bruder ist
stay mehr in als Lebengen zur Seite. Das alles. Dankeschön. स्टेट फॉर जाइट है, मतलब जरूरत पड़े तो मेरी तरफ भी खड़ा रहता है, चाहे मैं गलती क्यों ना हो। ओके, या रीड एंड प्रॉब्लम मतलब टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो फेवरेट पर्सन है इनका, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ओके, भोले und Ikram, भोले du bist dran. Sir, what is the thema? Yeah, dein Thema ist Lieblingsperson. Ich heiße Bole, heute spreche ich über das Thema meine Lieblingsperson. Meine Lieblingsperson ist mein Freund. Er heißt Person ist mein Freund. Er heißt Suraj und ist 22 Jahre alt. Er ist Student und wir studieren zusammen. Er lebt neben meinem Haus. Er ist ein intelligenter Student. Wenn ich Hilfe brauche, er hilft mir immer, wenn ich Hilfe brauche. Er ist sehr nett und freundlich. Sein Vater und seine Mutter sind auch freundlich. Er spielt gerne Fußball und ein guter Fußballspieler. Hoffentlich werden wir in der Zukunft zusammen sein. Ich mag seine Freundschaft. Sehr gut. Freundschaft, Friendship. Ja, okay, Ikram. Du. Hallo Sir, über welches Thema soll ich Dein Thema sprechen? ist, was habe ich in der Freizeit gemacht? Also mein letztes Wochenende. Hallo, liebe Freunde und liebe Lehrer, guten Abend. Ich hoffe, dass alles bei euch alles gut geht. Mein Name ist Mohammed Ikramullah. Ich komme aus Pakistan. Ich spreche heute über das Thema meine Freizeit. In meiner Freizeit habe ich nicht viel Zeit, aber weil ich von morgen bis Abend bei der Polizei arbeiten muss, aber ich versuche sie gut zu nutzen. Am Abend gehe ich spazieren oder ich treffe mich mit Freunden. Manchmal spiele ich Fußball im Park, weil es mir Spaß macht. Zu Hause sehe ich fern oder höre Musik zur Entspannung. Ja. Ich lese auch gern einfache Bücher oder Zeitung auf Deutsch. Am Wochenende schlafe ich etwas länger als an Arbeitstagen. Ich helfe meiner Familie im Haushalt. Oft telefoniere ich mit meinen Verwandten oder wenn ich Zeit habe, gehe ich einkaufen. Ich koche manchmal einfache Gerichte zu Hause. Sport ist mir wichtig, deshalb bewege ich mich regelmäßig. Im Sommer verbringe ich mehr Zeit draußen. Im Winter bleibe ich lieber zu Hause. Meine Freizeit ist für mich sehr wichtig. Sie hilft mir, mich zu entspannen und glücklich zu sein. Das ist alles über dieses Thema. Dankeschön. Sehr schön, wunderbar.
बहुत बढ़िया, शानदार। सो an Arbeitstagen, zu Hause, im Park, im Winter, auf Deutsch। ये फ्रेजेज है ना, इनको भी लर्न करना है। अपने आप ही लैंग्वेज में ब्यूटी भी आएगी और फ्लो भी आएगा और सुनने वालों को अंदर से खुशी होगी, क्योंकि जब ये बार बार अपन देख लेते हैं तो उनको छाप लेते हैं दिमाग में और फिर ऑटोमेटिकली वो राइट प्लेस पे आ जाते हैं। बिट शॉन, ऑफलाइन स्टूडेंट, लेट्स दिस वॉकनेंडे। Guten Tag, ich heiße Puraram Chaudhary. Heute spreche ich über das Thema Wochenende. Das Thema ist für mich sehr wichtig. Viele Menschen haben am Wochenende frei. Das Wochenende spielt im Alltag eine große Rolle. Am Wochenende habe ich frei. Ich bleibe zu Hause oder treffe Freunde. Ich mache Dinge, die mir Spaß machen. Das Wochenende ist wichtig für mich, weil ich mich entspannen kann. Das ist meine Meinung. Vielen Dank. Sehr gut, meine Meinung. Ja, Shahanur, du bist dran. Mein Wochenende. कुछ लोग बच भी गए तो उनको कल चांस देंगे, डोंट वरी। एक दो लोग बच गए। शानूर, या बिtte। Okay, hello everyone. Heute ich spreche über mein letztes Wochenende. Letztes Wochenende bin ich mit meinem Bruder in den Bergen gewandert. Ich hatte viel Spaß in der Natur. Es war sehr ruhig und entspannt. Wir haben viele Einheimische getroffen und sie waren sehr freundlich und hilfreich. Wir sind früh morgens aufgewacht und wir haben Frühstück gegessen. Dann wir sind gewandert. Wir haben auch unser Mittagessen gepackt. Während der Wanderung haben wir über unser Leben und unsere Jobs gesprochen und auch nachgedacht. Die Wanderung war 6 Stunden lang hin und zurück. Wir sind auch beide ruhig geblieben und haben die Natur beobachtet. Wir sind um 18 Uhr unser Hotel zurückgekommen und haben wir zu Abend gegessen. Später sind wir zum lokalen Laden gegangen und wir haben für unsere Familie die Geschenke gekauft. Das ist alles. Dankeschön. ओके, धन्यवाद। आप लोगों को जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो ग्रुप में आता है, उसको एज इट इज अपनी कॉपी में उतारना है वैसे के वैसे ही। ये आपका एक होमवर्क है। दूसरा होमवर्क आपका ये है कि जो वीडियो आएगा उसको वापस से सुनना है, किसने क्या बोला था। और जैसे मैंने आपको ये टॉपिक दिए, इनको कॉपी में लिख लेना है। मान लो अचानक से 10 दिन बाद में भी पूछूं, ये मत कहना आज क्यों पूछ रहे हो, ऐसे मत बोलना। वापस से कभी भी पूछूं तो आपको रेडी रहना है और याद हो जाए तो बेस्ट है। रटवा रहा हूं? नहीं रटवा नहीं रहा, लेकिन ये सारे के सारे फ्रेज यहाँ छप जाने चाहिए। Haben Sie verstanden? Ja, gerne. Sehr gut. So, ये 3-4 टॉपिक जो भी है उनको ऐसे ले लेना है कि कभी भी कोई बोले तो यहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, यहीं। ऐसे करते करते आप मुड़ के देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे टॉपिक पे आपको बोल लिए और बहुत सारी वोकैब इकट्ठी हो गई है, बहुत सारे फ्रेजेस इकट्ठे हो गए हैं। यही है वो फ्रेजेस, mit den Freunden, an Wochentagen। Das ist dann alles। यही होमवर्क है आपका कि वापस से एक्सक्यूज मी सर, सर एक बात पूछनी थी सर। ये पीस वाई और प्रेटेरिटुम के सेंटेंस जो हम टॉपिक में बनाते हैं ना, तो इनको हम एक साथ बना सकते हैं कि एक ही यूज करना है, पीस वाई या प्रेटेरिटुम? नहीं, मिक्स चलता है वो तो। कोई बात प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकती है
वीकेंड में मैंने क्या किया, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेटेरिटुम दोनों चल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें प्रेजेंट परफेक्ट में कहेंगे हम लोग, बिकॉज बोलने में प्रेजेंट परफेक्ट को प्रीफर करते हैं। लेकिन जाइन, हाबन और मोडाल वर्ब को सिंपल पास्ट में बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाइन, हाबन और मोडाल वर्ब को सिंपल पास्ट में। थैंक यू सर। All the best. Class is done, Alice. Wiedersehen, sir. Danke, sir. Danke, sir. Auf Wiedersehen, sir. Wiedersehen. Danke schön, sir.